हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी बायोलॉजी के बोर्ड बहातौर के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज हम डीएनए का कंपोजिशन का फुल डिटेल करने जा रहे हैं। इससे पिछली बार 2022 में यह क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स में, तो ध्यान से देखिएगा कि आखिर क्या है डीएनए का कंपोजिशन। पिछले लेक्चर में मैंने डीएनए के बारे में समझाया था, इस लेक्चर में डीएनए के कंपोजिशन की बात करेंगे। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि सर डीएनए का 3 कंपोजिशन होता है, एसिड, बेस और शुगर। एसिड, बेस और शुगर, जिसमें से आज मैं आपको पहला कंपाउंड यानी पहला कंपोनेंट की बात करेंगे, जिस कंपोनेंट का नाम है एसिड। तो सर एसिड में कौन सा एसिड होगा, एसिड में कौन सा एसिड होगा? तो एसिड में सर इनऑर्गेनिक एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा सर? सर इनऑर्गेनिक एसिड होगा। सर इनऑर्गेनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है कि केमिस्ट्री के अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भले इन का मतलब होता है अंदर, लेकिन केमिस्ट्री में इन के मतलब होता है अब्सेंट। क्या मतलब होता है? अब्सेंट। अब्सेंट और मतलब होता है कार्बन, और मतलब होता है कार्बन। तो सर इसमें क्या अब्सेंट होगा? तो कार्बन यानी अब्सेंट होगा। ऐसा एसिड जिसमें कार्बन अब्सेंट हो उसे इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है सर, कंपोजिशन में समझ गए इनऑर्गेनिक एसिड होगा, लेकिन नाम क्या है उस एसिड का? तो उस एसिड का फेमस नाम है, दुनिया का एक लौता है जो डीएनए में पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सर क्या नाम है सर? सर फॉस्फोरिक एसिड नाम है। ठीक है सर। सर इसका अणुसूत्र क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सर इसका? अगर हम अणुसूत्र की बात करें, MF शॉर्टकट लिखता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सूत्र होता है सर H3PO4। H3PO4, ये इसका अणुसूत्र हो गया। कहिएगा सर इसका अब स्ट्रक्चर बता दीजिए। स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआती में वीडियो बोला हूँ कि 2022 में यह क्वेश्चन आ चुका है, जाकर आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो सर स्ट्रक्चर से पहले आपको कुछ रफ ध्यान रखना होगा, कुछ रफ ध्यान रखना होगा। रफ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि दुनिया के कोई भी एलिमेंट के अगर बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है ना सर, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन डायरेक्टली समानुपाती होता है, यानी सीधे समानुपात होता है, समानुपात होता है वैलेंसी के। कि सर जिस तत्व का जितने वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8 होता है, तो सर इसका 2 वैलेंसी होता है, एगो 6 होता है, एगो 2 होता है, एगो 6 होता है, एगो 2 होता है। जब ऑर्बिट के आधार पर हम वैलेंसी निकालेंगे तो ऑक्सीजन का 6 वैलेंसी निकलेगा, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 2 निकलेगा। उसी प्रकार सर नाइट्रोजन का वैलेंसी कितनी होता है? अगर ऑर्बिट के आधार पर निकाले तो 5 होता है, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग निकाले तो 3 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्नर साहब एगो जो वैज्ञानिक थे, वर्नर साहब जो वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, इनऑर्गेनिक में ही बताए थे कि प्रत्येक तत्व के ना 2 वैलेंसी होता है, इसलिए एगो को प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे, एगो को सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। तो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब पता चल रहा है कि H2O जो फार्मूला है, एक मतलब ऑक्सीजन 2 वैलेंसी से जुड़ल है, मतलब एगो अपना काम कर रहा है, 2 वैलेंसी से जुड़ल है, कभी कभी 6 आदमी से जुड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन है ना सर, नाइट्रोजन हो सकता है कि NH3 से जुड़ल होता, 3 वैलेंसी से जुड़ा, H। कभी कभी क्या करता है कि ई बना लेता है NH4Cl, तो एगो Cl 4 क्लोरीन, 5 से बना रहा है, एक मतलब 5 वैलेंसी उससे में काम कर रहा होगा। तो यही याद रखना है आपको कि बॉन्ड कैसे भी फॉर्मेशन करेंगे वो वैलेंसी कैसे अनुपाती होता है। प्रत्येक तत्व का 2 वैलेंसी होता है, एगो को प्राइमरी, एगो को सेकेंडरी। कौन बोले थे? वर्नर साहब बोले थे। वर्नर साहब कौन है? फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अब समझ में आ गया सर कि बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है सर, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। ये D नहीं है, ये 1 है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड की हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मतलब संरचना,
अगर संरचना की हम बात करें तो देखिए कैसे होता है। जे मेन होता है ना, जेकर वैलेंसी ज़्यादा होता है ना, ओकरा बीच में लिखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल एटम। जो बीच में लिखा जाता है वो सेंट्रल एटम। तो सर लिख दिए पी बीच में सेंट्रल एटम है, और तो कोई बात नहीं है, सेंट्रल एटम है। तो अब सर 3 गो हाइड्रोजन है और 4 गो ऑक्सीजन है, कैसे ऐड होगा? तो ऑक्सीजन के 2 गो वैलेंसी, तो ऑक्सीजन 2 गो से जुड़ गया, एगो से ओ, एगो से ओ, एगो से ओ जुड़ गया। तो प्रत्येक ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड से जुड़ता है, नहीं तो 6 गो बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 गो जुड़ रहा है, तो एगो H और एगो H। देखिए सर फास्फोरस का यहाँ पर 5 वैलेंसी है, 3 पर कंपाउंड नहीं बना रहा है, 5 वैलेंसी है। कैसे? तो सर 1 2 3 4 और 5। तो सर फास्फोरस के 5 गो बॉन्ड कंप्लीट है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 वैलेंसी है। तो 1 2 एहो में, 1 2 एहो में, 1 2 एहो में और 2 इसमें आ रहा है। ठीक है सर। सर हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। तो एगो बॉन्ड तो बना रहा है, एगो से सटा के। तो सर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड का ये संरचना सूत्र हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर संरचना बोलेंगे तो खाली स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र लगाएंगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है सर, लेकिन सर क्या इसमें कुछ और बाकी है क्या? हाँ बाकी है, जरा देखो तो ये OH को कुछ स्पेशल नाम बोला जाता है। तो OH को बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, GROUP। बोले थे ना कि कार्बन नहीं है सर, COOH ग्रुप नहीं है। ई रहता है तब तो एसिडिक नेचर दर्शावे करता है, ई नहीं है मतलब कार्बन अब्सेंट है, इनऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन एसिड क्यों दर्शा रहा है? क्योंकि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है सर, आगे समझ गए। और बताइए, तो एक बार यहाँ सब्जेक्टिव आता है कि अल्कोहल ग्रुप में कई गो है? तो एगो, 2 गो और 3 गो। 3 गो अल्कोहल ग्रुप है तो लिखेंगे ट्राईहाइड्रिक। सर अल्कोहल जब जूनियर होगा ना तो हाइड्रो लगता है उसमें, या हाइड्रोक्सी लगता है, तो यहाँ हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप GROUP, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राईहाइड्रिक। तो मोटा मोटी सीधे यहाँ से एक बार नाम हम लिख सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड तो होगा, लेकिन कैसा फास्फोरिक एसिड होगा? तो ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फास्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट आप याद रखिए कि सर अगर हमको मान लीजिए ये सब वैलेंसी वगैरह सब नहीं याद आया, तो कोई शॉर्ट मेथड है जैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं? है शॉर्ट मेथड। यूँ देखना कि जेकर परमाणु संख्या ज़्यादा ओकरा बीच में रख देना। तो सर कहिए कैसे परमाणु संख्या ज़्यादा? ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या? 8 है, और फास्फोरस का कितने है? 15 है परमाणु संख्या, और हाइड्रोजन का 3 है। तो मेन जे ज़्यादा ओकरा बीच में रख देना। ग्रुप 15 के तत्व है तो एक 2 गो वैलेंसी लेना। बिना ऑक्टेट रूल पर तुमको कहेगा ना निकालने के लिए, तो 15 यानी जे 10 से ज़्यादा होगा और में से 10 हटाते जाना। कोई 15 के परमाणु संख्या है तो ओकर 5 होगा, सबसे मेन वैलेंसी 5 बिना ऑक्टेट रूल पर। 16 के तत्व है तो 6 होगा, 17 के तत्व है तो 7 होगा, 18 के तत्व है तो 8 होगा। 18 क्या ये सब ग्रुप में बांटा गया ना जी पीरियोडिक टेबल का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, उसको लिख देंगे। 5 बॉन्ड जबरदस्ती के ना तो पुरा देंगे। ये जबरदस्ती बोली क्यों बोल रहे हैं? ट्रिक के लिए बोल रहे हैं, बाकी तो आपको हम क्लियर समझा ही दिए हैं कि सर DNA में 3 कंपोजिशन एसिड बेस शुगर। पहला कंपोजिशन एसिड है, एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है, एकलौता इनऑर्गेनिक एसिड है जिसका सूत्र है H3PO4। नाम है इसका फास्फोरिक एसिड, लेकिन कैसा? ट्राईहाइड्रिक। 3 गो अल्कोहल ग्रुप है जिसके कारण यह एसिड नेचर को शो करता है। अगर कहीं भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो सर बॉन्ड सीधे समानुपाती होता है वैलेंसी के। जे तत्व के जितने वैलेंसी उतना बॉन्ड। वर्नर नामक वैज्ञानिक बोले थे कि प्रत्येक तत्व के 2 वैलेंसी होता है, इसलिए एगो को प्राइमरी एगो को सेकेंडरी वैलेंसी करेंगे। तो यही था पूरा ऑल अबाउट फास्फोरिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शुगर, यानी इसका दूसरा कंपोजिशन नंबर शुगर, और ठीक उसके बाद आपको लाएंगे बेस में नाइट्रोजनस बेस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।